की शाम कविता के नाम रही और कलमवीर विचार मंच, जैसे कि आप अखबारों में पढ़ते रहे होंगे, लगातार पिछले बहुत सालों से इस तरह के आयोजन करता रहता है। बड़े बड़े कार्यक्रम भी हमने किए हैं, कवि सम्मेलन किए हैं। कोरोना काल में हालांकि वो कार्यक्रम कम हो गए हैं काफ़ी, और आज की ये गोष्ठी भी हमारी शिक्षक दिवस की लाइन पार निर्धारित हुई थी, वहाँ होनी थी। लेकिन इस बीच हमारी राजीव जी से मुलाकात हुई, मोनिका जी से मुलाकात हुई, तो आया तो था मैं इनका ये नया परिसर देखने के लिए। ओमैक्स से इन्होंने यहाँ शिफ्ट किया है तो अच्छा लगा, वातावरण व्यवस्था सब कुछ अच्छी है। लेकिन बात बात में ये तय हो गया कि इस बार की गोष्ठी, इस बार का कार्यक्रम लाइन पार नहीं, उस लाइन पार नहीं, इस लाइन पार होगा। तो कार्यक्रम कैसा हुआ है इसकी व्याख्या समीक्षा तो राजीव जी और मोनिका जी बाद में करते रहेंगे, लेकिन आप सबका सहयोग मिला, उनका सहयोग मिला। इस सब के लिए राजीव जी का, मोनिका जी का और आप सभी का बहुत बहुत आभार। रही बात मेरे सुनाने की, तो मुझे भी कुछ सुनाना चाहिए, पर होता क्या है कि अब तक लगभग हर रस में बहुत कुछ कहा जा चुका है, कोई विषय कुछ खास बचा नहीं है, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी तो निभानी है। तो करुणेश जी, मैं क्या सुनाऊं? हैं? अखबार सुना दूं? मैं पत्रकार भी हूँ और बहादुरगढ़ पत्रकार संघ का संरक्षक हूँ। ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपको कभी मीडिया की सहयोग की कोई ज़रूरत पड़े तो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन मैंने 27 अप्रैल 1980 को, अब से यानी कि 41 साल पहले, दूरदर्शन पर, जब केवल दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट ही होता था और शाम के समय ही आता था, तो उस समय एक कविता लिखी थी और वो सुनाई थी टीवी पर पहली बार। उसके बाद तो कार्यक्रमों का सिलसिला आज तक चल रहा है। अब तो जनता टीवी पर जनता कवि दरबार के माध्यम से पिछले 8 सालों में मैंने 2000 से अधिक लोगों को टीवी पर खुद प्रस्तुत किया है। लेकिन उस समय मैंने जिन भावों को लिखा था, ये व्यवस्थाओं का कमाल है कि जो बात उस दिन सच लगती थी, करुणेश जी को शायद आज भी सच लग रही है। इसी वजह से उस कविता का इन्होंने मुझसे जिक्र किया है, तो मैं कविता आपको सुनाता हूँ। और अगर आप चाहेंगे तो एक आध कविता रचना और भी सुना दूंगा, लेकिन सुने आप कि सुनो अखबार वाले, जो अखबार डालने आता है आकर, सुनो अखबार वाले कल से मेरे घर नहीं आना। सुनो अखबार वाले कल से मेरे घर नहीं आना, बड़ा मनहूस लगता है सुबह के शुभ मुहूर्त में तुम्हारा झूठ चिल्लाना कि नया अखबार आया है। नए अखबार में बासी खबरों से तू सबको अटकता, कहीं दुल्हन, कहीं पर डिग्रियां जलती बेकारों की, कहीं अनशन, कहीं हड़ताल, कहीं बरसात नारों की, कहीं चोरी, कहीं डाके, कहीं पर आग की खबरें। यहाँ पहले से जख्मी दिल तू लाता दाग की खबरें। मेरी छोटी बहन अखबार पढ़कर पूछती है जब कि भैया कब छपेंगी इसमें सच और त्याग की खबरें। तो सच कहता हूँ, मैं नज़रें उठाना भूल जाता हूँ, तुझे ये रोज़ का किस्सा बताना भूल जाता हूँ। कोई बच्चा अकेला जब सुबह पढ़ने को जाता है, किसी अपहरण का पुर्जा नज़र में कौन जाता है। मेरी माँ भी अकेले अब नहीं बाज़ार जा सकती, इन्हीं खबरों में सिमटा भय मुझे उसे रह सताता है। और हमारा बस नहीं कि हादसे ये हो ही ना पाएँ, हमारा बस नहीं कि हादसे ये हो ही ना पाएँ, मगर ऐसा भी क्यों फिक्र से हम सो ही ना पाएँ। यही और बस यही कारण है मेरे इस निवेदन का, सुनो अखबार वाले कल से मेरे घर नहीं आना। सुनो अखबार वाले कल से मेरे घर नहीं आना।
माइक को मेरे करीब ला रहे हो। मैं तो माइके वाली को भी दूर रखता हूँ। चलो कोई बात नहीं।